हाँ मस्करापना, अब लोगों की चिट्ठी उछाल दी तो कूल समझते। तो अब हम लोग अभी ऐसी दोस्ती बनी हम लोग की, दोनों मिलके दूसरों का मजाक उड़ाते अच्छा नहीं, थे। मगर जब पहले आइस ब्रेक हुई दोनों की आइस ब्रेक हुई तो कौन किसका पहले मजाक उड़ाया? एक दूसरे का मजाक उड़ा देना। अब वो क्या होता, आप मजाक उड़ा दे रहे चलता, कभी कभी इंसान के दिमाग में कुछ और भी रहता, नहीं उन्हें उसकी ज़िंदगी में कुछ चलता रहता, उन्हें अपने कमज़ोर लम्हों में रहता। आप जब मजाक कर दिए तो उसके दिल पे लग जाती। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबादी बैठक में आज के नए शो में आप सबको वेलकम करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं। आज हमारे साथ दो नौजवान हैं और वो दो नौजवानों के साथ हम कॉलेज लाइफ, नौजवानों के साथ क्या क्या चीज़ें गुजरते हैं और उनकी टीनेज लाइफ कैसा रहती है और उसके बाद टीनेज से निकलने के बाद क्या क्या उनके हालात रहते हैं। नौजवानों के लिए बहुत ख़ास आज का हमारा बैठक है और इंशाल्लाह बैठक है। आइए हम इन्वाइट करें हैं हमारे दो गेस्ट को, इनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है मुबीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर से मुबीन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। और हमारे साथ अब्दुल मुबदी हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल मुबदी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत वेलकम आपका, बारकल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन आप लोग आए। और सबसे पहले थोड़ा सा बात करने से पहले मुबीन आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, क्या कर रहे हैं आप और आपकी एज वगैरह कुछ अगर बता सकते हैं। इफ़ इट्स नॉट रॉन्ग टू आस्क दी एज, गर्ल्स से नहीं पूछना बोलते, बच्चों से तो पूछ ले सकते हैं। एज तो बहरहाल नहीं बोलेंगे, गेस करिए। कमेंट्स में ज़रा गेस करो भाई इनकी एज। एज तो गेस करिए। अच्छा एज गेस। बहरहाल अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, डिग्री बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ और साथ में CFA कर रहा हूँ। व्हाट इज दैट? CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट रहता एक कोर्स है। अच्छा। तो अभी ज्वाइन करा, मैं चल रहा साथ ही साथ। अच्छा, बीकॉम फाइनल ईयर, थर्ड ईयर? फाइनल ईयर। ओके, कौन से कॉलेज से? सेंट जोसेफ डिग्री एंड PG। सेंट जोसेफ, किंग कोठी पे। ओके, और आपके बारे में थोड़ा सा? मैं MBBS कर रहा हूँ। ओके, अभी फिलहाल सेकेंड ईयर में हूँ। अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो जुबलीज में, वहाँ से कर रहा हूँ। डॉक्टर बन रहे हैं आप? आपकी भी एज नहीं बताएंगे आप? मैं 20 साल का हूँ। 20 साल। टीनेज वैसे भी 19 बोलते हैं, लेकिन आज के लिए टीनेज थोड़ा बढ़ गई, 26 हो गए। टीनेज बोले तो हम बोल रहे हैं 26 तक टीनेज है, क्योंकि मैं 25 तक हूँ ना दिल से। आप लामी 18 के दिल से। अच्छा, आप लोग जो है दोस्त है, तो कब से दोस्ती आप लोग? हम लोग तो स्कूल से थे। हम लोग ग्लेंडेल एकेडमी स्कूल था हम लोग का। तो हाँ, मुनीब के शागिर्द हैं बोलो? दोनों स्टूडेंट हैं मुनीब के। मुनीब हमारे जो है, जो एक्स पोस्ट डायरेक्टर है ग्लेंडेल इंटरनेशनल स्कूल के, वो हमारे फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी है यूथ केयर के। मुनीब इकबाल जी, कुछ बोलते हैं? तो हम लोग 7th 8th से जानते हैं एक दूसरे को। अच्छा, तो जब से क्लोज बॉन्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो हम लोग की तो अभी अच्छा खासा मालूम हम लोग को कि बैठकें कैसे रहते दोस्तियों के, मीटिंग्स वगैरह। तो जैसा नॉर्मली दोस्ता मिलते हैं हैदराबाद में, हम लोग भी इसीलिए दोस्त बने थे क्योंकि हम लोग एक दूसरे को अपने आप बहुत फनी समझ लेते थे। अच्छा, दोनों भी इसीलिए रहता ना, वो बॉन्ड वैसा बना। हाँ, लिंक कैसा रहता है अपने साथ जो दिख रहा हो तो अच्छा, अपने टाइप का दिख रहा जरा इन्हें, मस्खरा कैसा रहता है। हाँ मस्करापना, अब लोगों की चिट्ठी उछाल दी तो कूल समझते। तो अब हम लोग अभी ऐसी दोस्ती बनी हम लोग की, दोनों मिलके दूसरों का मजाक उड़ाते। अच्छा नहीं, मगर जब पहले आइस ब्रेक हुई दोनों की आइस ब्रेक हुई तो कौन किसका पहले मजाक उड़ाया? इन्हों करे पहले भाई, मशहूर है। हाँ, नहीं मतलब वैसा कंपटीशन चलता था भाई, कौन ज्यादा फनी है देख लेंगे। अब दोस्तों में भी ऐसे रहता कि अगर कोई दोस्त को बुलाना है तो कॉल करते हैं, अरे भाई उसको बुलाएंगे, उसने जरा अच्छा मजा आती महफिल में उसके साथ बोल के। अब ऐसा रहता, उन्होंने रोस्ट कर दिया, मैं रोस्ट कर दिया, कम बैक कब तक चल रहा। और ये 7th क्लास से स्टार्ट हो गया था? अरे बहुत खास दिख रहे हैं ना दोनों। जी हाँ। तो बहरहाल अभी वैसे ही होता है अभी दोस्तों में, तो जितना फनी है उसका एक अलग लेवल रहता, उन्हें अलग रहता, कैटेगरी रहती भी। उसको खास बुलाया जाता भाई, खिलाना पिलाना उसका देख लेते, खाली हंसाने। मगर बहुत गलत रहता भाई वो, जब वो टाइम पे तो रियलाइज नहीं करते एक दूसरे का मजाक उड़ा देना। अब वो क्या होता, आप मजाक उड़ा दे रहे चलता, कभी कभी इंसान के दिमाग में कुछ और भी रहता, नहीं उन्हें उसकी ज़िंदगी में कुछ चलता रहता, उन्हें अपने कमज़ोर लम्हों में रहता। आप जब मजाक कर दिए तो उसके दिल पे लग जाती, उन्हें बाद में जाके सोचता हो, तो उन्हें बहुत मेंटल एक्चुअली जो ना, जैसा फिजिकल अब्यूज़ होता बचपन में, सेक्सुअल अब्यूज़ होता, वैसे मेंटल भी अब्यूज़ होता है और ये उसको डिप्रेशन तक कभी कभी एक सोर्स बन सकता है नहीं, क्योंकि उन्हें जो ना बहुत आप जैसा लो फील करते रहे जब हो जाता। अच्छा, आप लोग जो है बड़ों से भी सुनते होंगे आपके कि 90s तक जो था हम लोग का Gen X जो बोलते हैं, तो हम लोग की दोस्तियों का एक अलग वो था। आजकल दोस्तियाँ कुछ अलग दिख रही हैं, तो क्या आजकल भी वाकई जेन्युइन जो है इखलास और सिंसियरिटी के साथ दोस्ती है, या फिर हंसी मजाक की दोस्ती रह गई ज़्यादातर, यानी कॉलेज वाली लाइफ वगैरह में? मेरे हिसाब से तो मोस्टली जो भी अभी नौजवानों का जो भी रह रहा हम लोग की उम्र का, ज़्यादातर लाइफ जो भी जी रहे या तो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे या फिर मूवियों से। ओके। तो कोशिश कर रहे कि कौन ज़्यादा कूल रह सकता। अच्छा। तो उसमें कैसा रह रहा कि अब
मजाक कर दिए, प्रैंक्स करें, तो वैसे चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते कि भाई अभी एक अच्छी रहना अपनी, खाली बोरिंग बात नहीं होना अपने पास, कुछ इंटरेस्टिंग होना अपने पास बोल के। तो प्रैंक्स वगैरह कर देते, कुछ भी कर देते। देखिए तो अब जैसा कि नॉर्मल चल रही है अब बात, तो कोई दोस्त को बुला लिया आ जाओ, तो आ जाते, लोकेशन गलत बोल दिए, अरे वहाँ क्यों चले गया, इधर आ जाओ। अच्छा। तो फिर आ गया भी उन्हें, तो उसके ऊपर मजाक उड़ा देते, तो हंसी हो जाती। अच्छा। तो बहुत अच्छा दिखता हो, लेकिन किक मिलता आप लोगों को, किक दिखता हो, अच्छा दिखता कि भाई मजाक उड़ा दिया हमला, तो हंसे सब जने। लेकिन फिर अबू दाऊद में हदीस है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि कोई इंसान जो झूठ बोल के लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोल रहा, उस पर तबाही है वो बोलते। अल्लाह अकबर। पर अभी तो बहुत दोस्तियों में वही होता कि अगर किसी का मजाक नहीं उड़ाए, खामोशी सीरियस अगर बैठे तो अरे ये क्या, इसको नको भाई ने हमेशा सीरियस रहता, वैसा हो जाता। तो अच्छा, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो है मजाक को इस्लाम अलाउ नहीं करता। आपको जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप भी मजाक करते हैं? बोले हाँ मैं मजाक भी करता हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो बगैर झूठ के भी मजाक हो सकता है, ऑफेंसिव नहीं रहना, ऑफेंसिव भी रहना और झूठ भी नहीं रहना, जैसे हदीस सुनाए अबू दाऊद की। तो और अबू दाऊद की दूसरी हदीस भी है कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर रहता। अल्लाह अकबर। तो आप देखिए अब आजकल बैठकों में क्या होता, कुछ भी नहीं होता, खाली गिबत होती, झूठ होता, बड़े बड़े बातें और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये आप लोगों के नौजवानों के जो है कॉलेज लाइफ में भी कॉलेज पढ़ रहे हैं आप लोग, तो ये तो प्रैंक्स वगैरह हो गए, तो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है जब बैठ के बात करते हैं? हाँ, दोस्त अगर बैठे, कहीं भी बैठे, होटल में बैठे, क्या वही तो मतलब किसी कोई जो इंसान मौजूद नहीं है उसकी गिबत होती है, अरे भाई नहीं आया, ऐसा बोलते पहले, नहीं तो कोई आ गए तो मजाक उड़ा देना, चिट्टियां उछाल देना। मेरे हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं रहती। अच्छा, बेफिजुल भाई। अब आप यहाँ बैठे हुए हैं, अपन बोलते सऊदी गवर्नमेंट क्या कर रही, आप लोग क्या लेना देना है भाई, मतलब आपकी औकात नहीं है वो बात करने की, आप वो या तो हाई लेवल पे ऐसी बातें करते फुजूल के जो काम नहीं है। अच्छा, फिर क्या इस बातों में आप लोगों की महफिल में दीन की बात, सुन्नत की बात की क्या यानी उसके अंदर होती या नहीं होती, या क्या लेवल पे होती? अब अक्सर ऐसा रहता है, आप कोई शुरू करा बोलना कुछ भी कि भाई नमाज सॉरी चलो जाइए, आप आ रहा हूँ, ये तो पहले से चले, जाइए आप आ रहा हूँ, अच्छा अभी आ रहा हूँ, अब भी मेरे को कोई बुलाए अब भी आ रहा हूँ, ऐसा रहता। फिर अगर चले गए, चलो कोई ये भी नहीं बोलता भाई, अगर एक इंसान, अब दो लोग दाढ़ी छोड़ के ग्रुप में दूसरे लोगों को बोलते भी नहीं छोड़ो, फिक्र नहीं है मतलब दोस्तों की कि भाई आप भी छोड़ो, आप भी सुन्नत पे अमल करो, आप भी नमाज पढ़ो। वो होता भाई कि अब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दोस्त है, जैसे मुबीन भाई है और दूसरे भी है, जो कोई कुछ गलत करा तो रोकते मेरे को, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ऐसे भी सोहबत है मेरी। थोड़े थे जैसे भी जो दूसरी तरफ खींचते थे, तो अभी वो तो आसान है भाई, ये बहुत आसान चीज़ है कि अगर कोई गलत तरीके से अपने को लेके जा रहे हैं तो अपन या तो उससे कट कर देना, या तो कोशिश करना कि अपने साइड लेके हो, मतलब अच्छी सोहबत उसको बनाना। बिल्कुल। तो मेरे को तो बहुत तरस आया जिसके दोस्ता नहीं है ऐसे, तो इंशाल्लाह अपन जैसा मुबीन भाई बोले कि आदमी अपने दोस्त के दीन पे रहता, सही, तो सोहबत भी बहुत मैटर करती है। इंसान जैसा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अपने सोहबत देखना कैसी है। सही। अच्छा भैया, पुराने दोस्त अगर ये पॉडकास्ट देखे, बहुत सारों से तो ताल्लुक नहीं रहा, तो बोलना बोलेंगे अरे भाई मालूम कॉलेज स्कूल में कैसे थे, कॉलेज में कैसे थे। तो भाई पुरानी चीज़ों पे जज नहीं करना, इंसान तौबा भी करता और उसको निदामत भी रहती भाई, अरे भाई मैं कैसा था, रिग्रेट रहता एक, तो बहरहाल मालूम तो हो गया ना। और फिर कुरान के आयत है कि क्लोज फ्रेंड्स क़यामत के दिन बोलेंगे कि काश मैं उसके साथ दोस्त नहीं रहता था, और यानी तो दुश्मन हो जाएंगे सिवाय मुत्तकीन के, सिवाय पायस के। तो अपन दोस्तों के साथ अपन पहले तो अपन अच्छे दोस्त तलाश करना, और उससे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अच्छे दोस्त बनना। किसी के तलाश कर लेते रहे तो नहीं मिलते कोई भी, आप अच्छे बनने की कोशिश करो। अगर हर कोई यही सोचे, हर किसी की ये मेंटालिटी रहेगी मैं अच्छे दोस्त के साथ रहूंगा, तो कोई भी किसी के साथ भी नहीं रह सकता। कोई बोलता भाई अपना लेवल मैच नहीं कर सकता कोई भी, आप ही जो ना झंडा गाड़ो और आप ही। अच्छा, ये जो है नौजवानों के साथ पीर प्रेशर का कितना रोल प्ले करता अपनी लाइफ में उनके, यानी कि क्या ये वाकई एक बात है या फिर एक खाली बस पीर प्रेशर एक वर्ड हो गया, क्या है? आधे से ज़्यादा यानी तो तकरीबन पूरे गुनाह होते पीर प्रेशर में आजकल के ज़माने में। अच्छा, इंसान जी रहा सोशल मीडिया की लाइफ के लिए भाई, अब अब भाई कोई इंसान डाल रहा स्नैप, ओके, होटल में जा रहा, बड़ी गाड़ी में बैठ रहा, इसको भी करना है वो। अच्छा, देखिए अब न तो इंसान बच्चियों से बात कर रहा सपोज जी, इनको भी अरे भाई कूल बननी है, मेरे को भी बनना है बात, गर्लफ्रेंड रहो न करो, बच्चियों से बात करना है खाली। राइट, एक फॉर्मूला है भाई, मतलब PPL फॉर्मूला बोलते हैं, ओके, कि नॉन महरम से कैसा इंटरेक्ट करना आप कॉलेजेस में। अब रहता सबको भाई, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, टीम्स बन जाते कभी, राइट, तो उसमें क्या है PPL है, ओके, पर्पसफुल रहना, पब्लिक रहना और लिमिटेड कॉन्वर्सेशन। अच्छा, ये फॉलो कर लिए तो आप ये टर्मिनोलॉजी और ये क्राइटेरिया कौन दिया है? कुछ ऐसे स्कॉलर्स वगैरह से? ओके, फाइन, स्कॉलर्स वगैरह बोले PPL फॉर्मूला बोलते हैं, पर्पसफुल रहना,
और पब्लिक में रहना, बात जो भी कर रहे हो आप, और लिमिटेड रहना। अब ऐसा नहीं आप पर्पसफुल की बात कर लिए भाई, मतलब नोट्स वगैरह है, नोट्स हो गया, बात हो गई। अब फिर घर को जाके बोल रहे कैसे आप, क्या है, मैसेज कर रहे और वो भी मैं समझता हूँ कोएड में होता, वरना तो बॉयज में तो उतना भी जरूरत नहीं पड़ती। आजकल मेडिकल में तो थोड़ा है, नहीं मेडिकल में तो मुश्किल कोई भी होता हो। तो पीयर प्रेशर की जहाँ तक बात हो गई, पीयर प्रेशर जब भी होता है जब आपके में कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके, इंसान की अगर अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो ही उन्हें दूसरों से इम्पैक्ट होता कि भाई अरे मेरे को करना पड़ा, कूल बनना पड़ा। और अच्छा, इससे बचना कैसा बोले तो अपने दोस्तान अगेन चूज देम वाइजली, कौन है, अपनी सोहबत देखना अपन। दूसरी चीज़ ये रहना कि अपन वी शुड लर्न टू बी असर्टिव। अपन अपने बाउंड्रीज सेट कर लेना। कोई उसकी अब चलो कोई मजाक कर दिया, हद पार कर रहा तो अब जब का जब उसको बोल देना दैट्स व्हाट, मजाक कर। सही। और अगर आपको कोई फोर्स कर रहा भाई सिगरेट पियो, अब अपने पास अब बोलना तो नहीं चाहिए, मगर अब जुबान अपनी जुबान में बोले तो सिगरेट नहीं पी रहा, ये नहीं पी रहा, बोले तो मिठा है नहीं, ऐसा बोलते हैं। मम्मी पापा का है, मम्मी पापा का है, अपने इंटरेस्ट अपने को मालूम रहना क्या है। अभी नॉर्मल दोस्तां बैठते, कोई हुक्का पी रहते दोस्तां, कोई एक, चलो सब नहीं है, एक दो तो रहते, तो अगर मार रहे कोई सिगरेट हुक्का वगैरह जो भी चीज़ है तो बोलते भाई, तो अब अपनी इंटरेस्ट नहीं रहती वो, लेकिन थोड़े लोग बोल देते भाई नहीं भाई मेरे को पसंद ही नहीं वो सब चीज़, नहीं करना तो नहीं बोलना चाहते, नहीं पसंद बोल देते। लेकिन वो नहीं बोलते कि भाई ऐसा अलग रहे तो मैं तो ना बोल देते अरे उसको नको बुलाओ भाई, उन्हें अपने फिट ना होता अपने उसमें, तो उसमें फिट होने के लिए भी करते थोड़े लोग। राइट, फिट इन तो अगर आप कोई जो महफिल है अगर उसमें फिट नहीं हो रहे बोल के वो लोग बोल रहे, मत जाओ उस चीज़ में, छोड़ दो महफिल। अपना सोहबत बदले तो अपनी जिंदगी अच्छी होती है, मतलब अच्छी सोहबत। अब जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो जो सहाबाओं की जो महफिल थी वो तो लेवल हाई नहीं कर सकते, लेकिन एक अपनी नहीं, ऐसा नहीं है कि नौजवान आजकल जो है ना पूरे खराब है। जैसा कल अपन भी आप लोग गए, छोटे छोटे बच्चे, तो अच्छे लोगों को आप तलाश करें तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, और नहीं तो फिर आप जैसा बोले आप दोनों के झंडा अपना गाड़ो, अपन स्टार्ट करो, चेंज स्टार्ट्स विद इन योर। एग्जैक्टली। पीयर प्रेशर में क्या करना अपन, पहले तो मैं बोला चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, ओके, ये रहता। दूसरी चीज़ है कि लर्न टू बी असर्टिव, और तीसरी चीज़ ये है ट्रस्ट योर हार्ट। भाई आपका दिल अगर बोल रहा गुनाह है, हदीस भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनाह वो है जो दिल में खटके, राइट। तो आपका दिल अगर बोल दिया आपको जर्रा भी, अभी नो कहीं लेके जा रहे, सपोज कोई भी मेरा दोस्त बोला चलो मूवी को जाएंगे, आप श्योर नहीं है भाई, आपका इतना अच्छा ईमान नहीं है कि मतलब मेरे को मालूम है हराम है नहीं चाहता मैं, आपका थोड़ा 50-50 में जाऊँ ना को जाऊँ, आपको दिल में आ गया नहीं थोड़ा भी, तो बस खत्म, सुन लो। वो टाइम पे आप असर्टिव रहे तो क्या होता, सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट करता। ट्रू। अगर आप ऐसा रहे, कभी बोले आप कि अगर आप एक चीज़ समझो, अगर आप बोले आप म्यूजिक नको सुनो एक दोस्त को, फिर दूसरी तरीके से आप कोई बच्ची से बात कर रहे हैं, तो उन्हें खुद आपकी वैल्यू नहीं करता भाई, इन्हें खुद एक चीज़ ले रहा एक चीज़ नहीं ले रहा दिन में, राइट। तो आप एक बाउंड्री सेट करना और आप हर चीज़ पे अमल करने की कोशिश करें, इम्प्लीमेंट करना, आपकी रिस्पेक्ट जब करेंगे। एग्जैक्टली, ट्रू। अच्छा, तो ये तो दोस्तियों में ये भी एक प्रॉब्लम हो गया, और आप लोगों के हिसाब से दोस्तियों में क्या प्रॉब्लम हो सकता? अभी जैसा कि स्कूलों में रहता, भाई कॉलेजेस में रहता, तो कोई एक प्रोफेसर को पकड़ लेते, या फिर कोई एक दोस्त है जिसका उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, थोड़ा का रहता भाई कुछ भी एक चीज़, तो वो चीज़ को पकड़ के मजाक उड़ाते कि भाई मिमिक्री करते उसकी, कुछ भी उन्हें कैसा बात करता, उन्हें कैसा चलता, वो सब की चीज़ है। तो ज़्यादा था हमारे पास नहीं, हर जगह रहता। तो वो तिरमिज़ी की भी एक रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिमिक्री किसी की कर रहा, किसी की कॉपी करके किसी को मजाक उड़ा रहा, वो नहीं नापसंद करते थे। देखो, तो वो चीज़ पे नहीं देखते कि भाई कोई भी चीज़ ब्लंट जो भी चीज़ आ रही है उसके ऊपर मजाक, मतलब हंसे तो ज़्यादा खुशी होती। बिल्कुल। अभी जैसा मुबीन बोले कि आपको नहीं मालूम है उन्हें क्या गो थ्रू कर रहा, और आज के हिसाब से मैं तो बोलता हूँ मजाक तो मजाक, मैं अपने आप पे भी बोलता हूँ, कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चों को हमारी टीम के ना, कभी कभी मैं डरा देता हूँ यानी काम वगैरह, फिर मैं अकेले में बैठ के सोचता हूँ नहीं यार, पता नहीं इसके साथ क्या चल रहा था, घर में प्रॉब्लम होगा, पढ़ाई का कुछ भी, तो उस टाइम पे अपन कुछ बोल दिया ना तो वो अच्छा नहीं रहता। तो अब मजाक में तो और बुरा हो जाएगा, आपको जो ना पूरा आपका मोरल डाउन हो जाता, कॉन्फिडेंस लेवल चले जाता, आप एकदम बहुत खतरनाक उसमें आ जाते आप। और अच्छा, कोई बोलते नहीं उन लोग, हम लोग नहीं बोलते बिल्कुल। और हम लोग भी कभी, मतलब हम बचपन में करते भाई, हम लोग भी करते थे, तो कभी किसी को पूछ देते, दिखता था हम लोग कि एक दूसरे अगर मुबीन कर दिया तो मैं बोलता था उसको बुरा दिखा क्या, तो हम ना जाके पूछ देते भाई ऐसा बुरा दिखा क्या, तो उन्हें भी वही फिट इन करने आता, हालांकि उसको हर्ट होता, उन्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताना है। और अच्छा, दोस्तों में इंसान जाता है माइंड फ्रेश करने जाता है, एक वो चीज़ है, तो अब उन्हें ऑलरेडी स्ट्रेस में है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे ज़िंदगी में, उन्हें बाहर गया दोस्तों में, अब वहाँ पे भी उसकी चिट्ठी उछल रही। तो अच्छा, यहाँ पे देखो आप 6 दोस्त हैं पूरे जो ना स्ट्रेस दूर करने गए, इन्हें भी बेचारा स्ट्रेस दूर करने आया था, लेकिन 5 जने इसका मजाक उड़ा कि 5 जनों का स्ट्रेस तो निकल गया, इसको आप पूरा 5 का स्ट्रेस डबल डाल दिया इसके ऊपर, तो अल्लाह अकबर। और वो लॉन्गर रन में इसको बहुत प्रॉब्लम होता, लाइफ में ये ट्रॉमा रहता है। जी। तो ये जो है बच्चों का, दोस्तों का मजाक उड़ाना भी एक आ गया, और क्या क्या इसमें
और भी अभी तो हम लोग के टाइम पे भी मतलब हम लोग जब बचपन में थे जब तो प्रॉमिस बोलते थे, थोड़ा थोड़ा जैसा जैसा बड़े होते गए नया वर्ड मालूम वल्लाही बोले तो एक नॉर्मल हो गया, जनरलाइज टर्म हो गया था वो, मतलब अरेबिक का नहीं दिखता था वो, वल्लाही कुछ भी बोलते वल्लाही बोलना बोल के, मतलब कसम खाना। अच्छा, ये वल्लाही वर्ड जब यूज करते थे लगा तो कसम के तौर पे यूज करते, कसम के तौर पे यूज करते। अच्छा, यानी कल आ रहे हैं, हाँ वल्लाही कल आ रहा हूं। अच्छा, कसम उन लोगों को मालूम है कसम है। हाँ, अब कैसा रहता था कौन अब वॉशरूम को जाके मेरी बुक कौन लिए, वल्लाही बोल वल्लाही मैंने लिया, तो वल्लाही तुम बोलो वल्लाही, मतलब मजाक के तौर सताने के लिए मजाक करते थे। तो मगर इन लोगों को मालूम तो था ना अरबिक वर्ड, मालूम था बट सीरियसनेस नहीं मालूम ना कि नहीं, अरबिक कुल नहीं, अल्लाह की कसम है बोल के वो सीरियसनेस में और कुल होने बोल रहे हैं। ये जो हदीस है वो नहीं मालूम थी कि बुखारी में रिवायत है कि अल्लाह ताला 3 ऐसे आदमियों की तरफ से लड़ेंगे क़यामत के दिन बोल के। एक तो हो गया जो झूठी कसम खा के धोखा दिया, मतलब ये चीज़ मैं कर रहा हूँ बोल के धोखा दिया, और फिर एक हो गया कि मजदूर कोई मजदूर उसका काम कराए और उसकी मजदूरी नहीं दी, उसकी तरफ से अल्लाह ताला लड़ेंगे। और एक तीसरा हो गया कोई एक आज़ाद आदमी है उसको बेच के कीमत कमा लिया, आजाद आदमी हो, तो अल्लाह ताला इन तीनों की तरफ से लड़ेंगे क़यामत के दिन। झूठी कसम है उसमें, झूठी कसम है तो क्या होगा, अल्लाह के ऑपोजिशन में ठहरते नहीं हो सकता। ये तो अल्लाह की कसम हो गई, दूसरे माई कसम भाई कसम, वो तो शिरक हो गया गैरुल्लाह की कसम खाना। हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम पहले तो कम खाओ बोले, अगर खाने की जरूरत पड़ी तो अल्लाह की, अल्लाह से हट के किसी और की कसम खाना शिरक है। ये कई लोगों को मालूम नहीं है ना, मगर वही बोल रहा हूँ ना, अल्लाह की कसम की सीरियसनेस नहीं समझे तो बचपन में मदर प्रॉमिस, वो प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। अच्छा, फिर अपनी जो चीज़ पसंद है उसकी भी प्रॉमिस, यानी भाई मेरे आर्म्स की प्रॉमिस, मेरी बॉडी की प्रॉमिस, यानी इंपॉर्टेंस बताने। एक तो हो गया कि भाई ऐसा रहना चाहिए अपन कि लोगों को जो देख रहे अपन, ऑब्वियसली बात हर कोई परफेक्ट तो नहीं रहते, लेकिन कोशिश करना जितना हो सके कि मोमिन का एक मॉडल बनाना कि कैसे रहते हैं मुसलमान बोल के। तो पहले तो ऐसे ही बोलते थे कि मुसलमान अगर कोई बात बोल जाता तो झूठी नहीं बोलता, तो कसम खाने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, ये जो है अब हम जो है आप लोगों से बात जैसा कर रहे थे, सुन्नत के ऊपर बात होती, दीन के ऊपर बात होती, तो अब आजकल तो बच्चे पूरे जो है इन्फ्लुएंसर से ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड है और मूवी स्टार से, सेलिब्रिटीज़ वगैरह, तो सुन्नत की इम्पोर्टेंस नौजवानों के दिलों में, चाहे वो कॉलेज लाइफ हो या बाहर निकल के जॉब स्टार्ट करे कॉर्पोरेट्स वगैरह में, ये जो है टीनेज के बाद और टीनेज का, इसमें सुन्नत की इम्पोर्टेंस नॉर्मली कितनी है नौजवानों के पास? अब भाई अगर अपन जाके एक कोई भी क्लास में, चलो क्लास स्कूल या कॉलेज की कोई भी क्लास में जाके अगर मुसलमान है समझो पूरे, आप पूछे सुन्नत क्या है बोले तो उसमें से तकरीबन 100 मैं समझता हूँ बोलेंगे कि ऑप्शनल है। अच्छा, तो आप सोचो सुन्नत मतलब ऑप्शनल, भाई चलो भाई सुन्नत है दाढ़ी रखना, सुन्नत है, फर्ज है सुन्नत। अच्छा, टखनों के ऊपर पैर टखनों के ऊपर पहनो, खैर वो तो खैर फर्ज है, बट कोई भी छोटी मोटी चीज सुन्नत बोल देते नहीं। हाँ, सुन्नत उसको यानी फर्ज जरूरी है, ये ऑप्शनल है, सुन्नत इज ऑप्शनल। सुन्नत बोले तो ऑप्शनल है। कोट है ना, वो कुछ कोट बोलते रहते तुम, हाँ, कि सहाबा इसलिए सहाबा थे क्योंकि उन्होंने हर सुन्नत को करते थे, सुन्नत है बोल के, और अपन हर सुन्नत को छोड़ते सुन्नत है बोल के, वही अल्लाह। और भाई अपने आप किससे भी पूछे आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है आपको बोले तो सब 100% हाँ बोलते, बिल्कुल नहीं बोले तो ईमान ही नहीं है, तो हाँ बोलते। बट एवरीबडी लव्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट नोबडी वांट्स टू सुन्ना। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी से अपन मोहब्बत करें, जैसा कि वालिदैन हो गए भाई, मोहब्बत करते हिचकिता भी एक पॉइंट पे, सही, तो लेकिन अब मोहब्बत और रेस्पेक्ट कब आती कि भाई अगर वालिदैन कुछ बोले अपने को तो कोई बच्चा नहीं सुन रहा तो बोलते कि रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, मोहब्बत नहीं कर रहा, तो अपन भी अगर कहीं को सुनते कोई वालिदैन बोल दे वो कर दो, तो वो रेस्पेक्ट है, वो मोहब्बत है, तो उनकी बात सुन रहे मोहब्बत है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत मोहब्बत है बोलते, लेकिन जो उन्होंने बात बोले वो कर रहे हैं अपन। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मोहब्बत है, इसमें हम इनकार नहीं करेंगे, नहीं करते बोल के, लेकिन ज़ात के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की बात के साथ भी मोहब्बत होनी चाहिए। जी, अब देखो ये नहीं है, अब हाल में गुस्ताखी का अपन देख लिया, तो भाई वो गुस्ताखी है भाई, अपन जो कर रहे हैं गुस्ताखी नहीं है क्या, बल्कि अपन मजाक उड़ा रहे हैं सुन्नत, दाढ़ियों की डिजाइन, दाढ़ी की डिजाइन मजाक है मेरे ख्याल से, नहीं बहुत बड़ी बात, सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे, सुन्नत तर्क करके आप गुस्ताखी नहीं कर रहे क्या, फिर बहुत कर रहे हैं। और अच्छा ठीक है, एक चीज़ है, द वे ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द बेस्ट वे। अब ये जवाब मत दीजिए आप, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, इट इज़ द बेस्ट वे, राइट, ऐसा बोले तो, मगर आप देखो भाई अब ये जुमले में कितना जहर था, मैं आपको बोलता हूँ। जब आप बोल रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता बेस्ट वे है, इसका मतलब ये है कि आपके पास और 2-3 रास्ते हैं, उसमें से आप कंपेयर करके बोल रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता बेस्ट है, इज द ओनली वे। हाँ, आप बोलना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इज द ओनली वे, ये तरीका जन्नत जाने का। वाह सुभान अल्लाह। आप बोल रहे बेस्ट वे है, मतलब आपके और है तरीके, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं भाई? असल तो कंपैरिजन नहीं है। और अफसोस के साथ क्या हो गया, अपने पास जो है ना रास्ते तो बहुत बन गए ना, यानी एक शैतान का रास्ता, जैसा परसों टॉक में अपन बात हो रही थी, तो 2 रास्ते अल्लाह ताला बनाए, तो एक तो शैतान का रास्ता है, एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, तो ये जो है, तो बच्चों को सुन्नत बोले तो एक ऑप्शन, जी हाँ, वो बोलते ऑप्शनल है बोल देते। अच्छा, अगर सुन्नत कोई बच्चा अमल कर रहा,
मिसाल के तौर पे एकदम एक गैंग में एक आध एकदम सडन चेंज हो जाता उन्हें, जी हाँ, एकदम दाढ़ी वाड़ी छोड़ते, उसके साथ क्या रिएक्शन रहता? थोड़ा लाइट ले लेते उसको। अरे भाई अब उसको पहले तो बोल रहे अरे आओ भाई क्या लाइट, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे बोलते। अच्छा, ये तो कॉमन है कि भाई कुछ भी बोलते अरे बहुत मौलाना बन रहा भाई, मुल साहब बन गया। पहले कैसा था हमारे को पूरा मालूम है, अब क्या मामा 100 चूहे खा के पहले बोल दिए ना को जज करो ऐसा पुराने पे। नहीं, पुराने पे तो असल जज करने का आपको इख्तियार दिया नहीं, जज तो वैसे भी नहीं करना है, बट अल्लाह ताला तो इतने अच्छे, हम तो देखने वालों को बोलेंगे कि आप भी तौबा कर लो, आपको भी अल्लाह ताला माफ करे, जो किस्सा खत्म है। तो मैं तो बोलता हूँ कि कोई ऐसा अगर कोई चेंज हुए और कोई ऐसा बोले कि भाई ये क्या ऐसा कर रहा, पहले तो वो जो इंसान चेंज हो रहा वो रुक जाता कि भाई अरे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, बोल के आता दिल में हो। बार बार हर कोई वही चीज़ बोल रहे है भाई, कहीं को तुम चेंज होकर बड़ा ये। लेकिन अगर कोई ऐसा बोले तो अपन एक ही चीज़ कर सकते कि दुआ करना, उसको भी हिदायत मिलना इंशाल्लाह, अपने को भी और उसको भी मिलना। और अपन क्या करना, सुन्नत मतलब पूरी सुन्नत लेना, अपन अपने को जो आसान दिखा, अपने को जो अच्छा दिखा वो नहीं करना, चेरी पिकिंग नहीं होना। सूर्य अशर के आए थे कुरान में, 7वीं आए थे गालिबन कि नबी जो दे उससे ले लो, नबी जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका ये भी मतलब हुआ कि सुन्नत आप पे फर्ज है भाई, जो दे ले लो, देखा गया तो अल्लाह ताला बोल दिया सही लेना है आपको। सही है, तो आप कैसा बोलते हो ऑप्शनल है, वो है इतना लाइट नहीं ले सकते आप। सही है, वो तरीका है। हाँ, अच्छा, तो सुन्नत की तो ये बात हो गई। बात है। अच्छा, आप लोग जैसा बोले, मगर एक चीज़ भी मिस हो गई अपने से कि गीबत वगैरह होती है, लेकिन नौजवानों की ज़बान पे गालियाँ भी बहुत रहती हैं। अच्छा, ये एक चीज़ है, अपन कैसा रहता, गालियाँ वालियाँ बहुत देते। हाँ, अब एक आदमी नहीं दे रहा बट उन्हें दूसरे को रोकता नहीं, उन्हें खामोशी इख्तियार करता। अच्छा, और अच्छा ठीक है, और गाली आप कैसा देते भाई, आप अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं जुबान से, और वही जुबान से आप अम्मा और बहन की गाली दे रहे हैं। सोचो कितनी गलत चीज़ है, खतरनाक बात है। और वो आप गाली जो है एक इंसान को नहीं बोल रहे, उसकी माँ के बॉडी पार्ट्स, उसके बाप के बॉडी, बहन की बॉडी पार्ट्स के बारे में गाली देके आप उसको खुश हो रहे हैं। अच्छा, कूल बनते नहीं, मगर सुनने वाला कैसा खामोश बैठा, मेरे को ये बोलना, मेरे को समझ नहीं। वो हया नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी तो मेरे हिसाब से, मैं तो बहुत छोटे हम लोग जब थे, जब तो हम लोग को नहीं मालूम था उतना, एक पॉइंट आता जब मालूम होता गालियां दी तो अच्छा एक था, वो ठीक था, वो पॉइंट पे था। पर अभी ऐसा हो गया कि जो बच्चों को कुछ और दूसरी चीज़ नहीं मालूम, गाली मालूम उसको, इंग्लिश में भी हो गया, हिंदी में। लेकिन अब कैसा है, जो गाली देते हैं सिर्फ जनरल सोचे क्यों दे रहे भाई, कुछ उससे बेकार चीज़ें कुछ है ही नहीं वो। तो हमारे वालिदा बोलते थे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलना जिससे ना दुनिया में ना आखिरत में फ़ायदा हो रहा। असल तो है, ये फ़ायदा है, कुछ है ही नहीं, वो चीज़ क्या है उसका मतलब नहीं, कुछ नहीं, जो मुँह को आया बोलते रहे, फजूल बात, फजूल। अच्छा, एक और चीज़ ये है, आप कोई इंसान को उसके नमाजों पे, उसके रोज़ों पे, उसकी इबादत पे जज नहीं कर सकते, मगर आप उसकी ज़ुबान पे कर दे सकते हैं उसकी ज़ुबान कैसी है। क्योंकि दिल अगर साफ रहा तो ज़ुबान साफ रहती। अल्लाह अकबर। दिल में अगर आपके बुरे ख्यालात रहे, गंदगी रहे, कहीं ना कहीं निकल जाती, बोल रहे हैं, ज़ुबान पे निकल जाती। मुनाफिकों की भी निकलती थी, अरे कान लाके फंसा दिए। अच्छा, मुनाफिक की जो निशानियां हैं वो ज़बान से रिलेटेड है, जब बात करता झूठ बोलता, जब अमानत दिए तो खयानत करता, और जो है लड़ाई हुई तो गाली गलौज पे आ जाता। अच्छा, ये गाली गलौज का मामला ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो ना एक ईमान वाला गाली नहीं देता जी। और आप लोगों को मालूम, इंशाल्लाह ये टॉक अपना काफ़ी दिन से पेंडिंग हो रहा गाली पे, बल्कि रिवायतों में आता कि शैतान को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाली देने से मना करे। गाली तो आप किसको भी नहीं दे सकते, गाली जी। जुबान की हिफाजत कैसा करना, अब देखो कोई भी थोड़ी नॉलेज सीख लिया, थोड़ी बहुत बोल रहा हूँ मैं, ऐसे प्रॉपर वे में नहीं, अब रील्स देख लिया ये वो, तो एकदम उन्हें पूरी सोसाइटी बदलने की कोशिश करता, आर्ग्यूमेंट्स में लग जाता। राइट, अरे भाई तुम गलत है भाई, तो नहीं मालूम, ये वो सब शुरू आया था। बिल्कुल, अपने घर वालों के ऊपर आया था उसको, अरे भाई कुछ सिखाई नहीं मेरे को, क्या है ये वो। सही। तो पहली चीज़ अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। अपने पास क्या है, एक टर्म यूज़ करते बहुत लोग, कीबोर्ड जिहादिस्ट, जाके कीबोर्ड वॉरियर्स, जाके हाँ गिन देना, जाके भाई ये क्या है, गलत है, गलत कर रहा, कोई भी वीडियो कर रहा है, तो पहले तो अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। ट्रू। फिर दूसरी चीज़ रहती है डोंट स्पीक। हदीस भी वो एक हदीस है कि अगर कोई बहस चल रही है और तुम मालूम है तुम सही है, राइट, फिर भी अगर खामोश बैठे तो इंशाल्लाह जन्नत में महल बनेंगे। हाँ, बशारत मिल गई आपको, ग्लैड टाइडिंग्स मिल गई आपको कि आप बहस कर देना, सच मालूम है आपको हक पे, उसके बावजूद बहस छोड़ देना। तो अपन माशाल्लाह अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। और दूसरा पॉइंट ये है कि डोंट स्पीक अननेसेसरीली भाई, ये भी हदीस है अल्लाह के रसूल फरमाए, हाँ, या तो अच्छी बात करो या रिमेन साइलेंट। अच्छा, आप जितने चीज़ें बोले, सताना, मजाक उड़ाना, नामा रखना, अलकाब, बुरे बुरे नामा, या फिर गीबत, या फिर गाली, ये सब ज़बान से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ज़बान जो है ना अपनी कंट्रोल में, ज़मानत दी है जबड़ों के बीच में, जो है टंग, ज़बान और शर्मगा। और आज मैं समझता हूँ नौजवान जो है गलत एडिक्शंस में, वो शर्मगा की वजह से और ये गंदे कामों की वजह से, ज़बान की तरफ से, इसको कंट्रोल में ला लेंगे तो जन्नत की ज़मानत है। और ज़्यादातर लोगों को ज़बान की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। साहबी पूछे कि अल्लाह के रसूल बोले हाँ, इसकी वजह से खींच के ज़बान से डाला जाएगा। तो ज़बानों की हिफाजत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़बान कहाँ हरकत में आती है, रोडों पे नहीं। अभी तो मेरे हिसाब से मेरे जो दोस्त देखा, और मैं भी
जब इंटर में आते जैसा स्कूल छोड़ते और इंटर में आते तो जरा हाँ बहुत ऐसा कि मैच हो बन गए, ये हो जाते कि हमारे से ज्यादा कोई नहीं, अच्छा आजाद हो गए खत्म, बहुत ऐसा फुल पावरफुल है, जैसा कि जो भी कुछ भी घूर आ गया सामने को, मतलब ट्रांजिशन है। अच्छा और ये क्या बोलते हैं इसमें, ये भी बोलते हैं अब कोई बाजू से चलेगा अपने को, अब अपनी गलती है समझो, अपन कट मारे उन्हें पुकार दिया तो इन्हें पलट के लड़ता अपना दोस्त, अगर अपन बोले मैं हुआ मेरे साथ थोड़े दिन पहले, अरे भाई तू कहीं को बीच में उठ रहा भाई, खामोश बैठ बोला मैं, भाई तुम कोई भी कुछ भी बोले तो सुन लेते, अब ये क्या बात है भाई, वो ऐसा है कि कैसा बोलते भाई, मैं कैसा बोले भाई, ईगो इतना रहता, मैनली ईगो, मैं अच्छा बोल, तुम कोई भी कुछ भी बोले तो सुन लेते कहते, हालांकि गलती हमारी थी, गलती अच्छा आपकी है। अच्छा इसमें मगर ये अरे तुरई पे नहीं आता ना, फिर अगेन लड़ाई करने का रहता भाई, खाली गाली देते, मतलब उन्हें लड़ाई करने वाले नहीं रहते भाई, बहुत कम रहते, खाली बोलने गाली क्या कर रहा है, माँ बहन पे आ जाते हैं गाली, फिर उन लोगों को मालूम कोई तो भी आकर रोक देते, इसलिए करते वो। तो अगर सोचिए ये फिर सोहबत पे आ जाती कि अगर दो जने जा रहे गाड़ी पे और ऐसा कुछ सिचुएशन आया, राइट, अगर अच्छी सोहबत है, जैसा कि अगर मुबीन भाई रहे उनके साथ तो बोल देते भाई नको छोड़ दो, रहने दो मत करो भाई, क्या करने का है, उससे कोई फायदा नहीं होता बोल के। तो अगर सोचे ये चीज पे कि कुछ फायदा नहीं है, लड़के उल्टा गलत चीज है वो, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर भाई, सही नहीं। अब आप दोस्त के साथ बैठे, दोस्त गाली दे रहा तो उसको रोकना चाहिए, बुराई से, वही बोल रहा हूँ, रोकना अपन नहीं रोके तो। और एक चीज ये भी होती कि अगर कोई दोस्ता है जो सोहबत है, एक अच्छा भी रहता उसमें कभी कभी रहता पर उन्हें निकलता नहीं, उन्हें बोलता कि भाई कहीं को भाई, और अगर कोई किसी को बोल रहा भी तो कोई बोलता भाई उसके गुनाह उसके साथ भी, उसके आखिरत उसके साथ। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, अच्छाई का बयान, अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, अमर बिल मारूफ नहीं मिलकर इसको हटा देते, तो भाई मैं तो पढ़ ले रहा हूँ ना, जी हाँ, जा रहा आ रहा है, अच्छा उतना बोलता नहीं लोगों को। तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की है, ऐसा नहीं कि खुद के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, लोगों के लिए, कोई भी गलत कर रहा आप रोक दो। और ये क्या है भाई, बुराई देखे तो हाथ से रोको, नहीं रोक सके तो जुबान से रोको, जुबान से रोके तो दिल में बुरा जाना। और इसमें क्या है, उसके बाद क्या है, ये सबसे कमजोर ईमान है, तो अपन तो दिल में बुरा नहीं जान रहे, अरे उन्हें कर रहा कर लेने दो ना, उन्हें म्यूजिक सुन लेने दो, उन्हें लड़ लेने दो, उन्हें आशिकी कर रहा कर लेने दो। अच्छा मगर ये दोस्तों मेरे क्यों बोले हो, जब दोस्तों को आप बोले, यही दोस्तान सेम आज से अगर से 5 साल पहले, अरे मैं चल फिल्म को, मूवी को नहीं चला तो जब लड़ते उसको खींच के लेके आते, 5 साल के बाद आप दाढ़ी छोड़ लेते, लेकिन आप चल मियां मस्जिद को बोल के जब स्ट्रिक्ट नहीं होते, ये क्यों? जी हाँ, ये क्या रहता, अब सामने वाला एग्रेसिव आता है, अरे मैं बोल दिया ना बस खत्म, नहीं मगर वो टाइम पे एग्रेसिव हुआ था, उसको बोलते चल मियां चल, क्या नाटक कर, कैसा वही ये यानी हालांकि आप हक पे हैं, आप और डटना चाहिए, करना चाहिए वही। अब खेलने जा रहे हैं अपन, कोई नहीं आ रहा भाई, मैं थोड़ी देर लेट हुआ तो 50 कॉल करे गिनते थे उसको, अरे भाई कितनी देर भाई, वही बोल रहा हूँ आ रहा ये वही, तो एक रहना जज्बा, ये भी पकड़ कराना, ये भी पकड़ कराना हो सकता इफेक्ट। कोई जिंदगी में बोला होगा भाई मेरे दोस्त, मैं आज थक गया भाई, दोस्त को मैसेज कराऊंगा भाई मैं आज थक गया, लेट नींद लग रही मेरे को, जरा फजर में कॉल कर दे रहे भाई, कभी बोलते नहीं बोलते, ये कुछ और चीज़ आने तो बोलते भाई जरा याद दिलाओ, जरा ये करो, कभी ये नहीं बोलते इसमें। नहीं खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी है साथियाँ ऐसे करते सो उठ के, नहीं मगर ये नौजवानों में की बात नहीं भाई, नौजवानों की बात करो मैं, मेरे दोस्तों में नौजवान भी, ऐसा नहीं समझो आप, नहीं है माशाल्लाह ऐसे भी नौजवान जो है एक दूसरे को फजर में कॉल्स कर लेते सो अल्हम्दुलिल्लाह। और तो अच्छा ये गाली की जो बात है, अपन जैसा बात बोलते हैं, अब गाली देने का जवाब देने का क्या ज़रूरत है भाई? नहीं आपको उन्हें फ्री में नेकी दे के जा रहा, उन्हें इतनी इबादत कराई, फ्री नेकी मिल गई आपको, खामोश हो जाओ, गैरत पे आया थी भाई। नहीं मगर आप बगैर मेहनत करे नेकी मिल रही, आप गाड़ी पे पीछे बैठे आराम से या गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें पलट के गाली दिया तो उसको देख के मुस्कुराना, वाह रे वाह, सुन्नत भी हो गई वहाँ पर, फिर हाँ मुस्कुरा दे, खामोश आगे बढ़ गए। गैरत पे बात है, अच्छा ठीक है आप ला लो कितनी गैरत लाना है, ये बात मेन चीज़ है कि भाई ठीक है अपनी गैरत है, अल्लाह की गैरत क्या है, शरीयत के खिलाफ कुछ काम हो रहा तो आप कैसा खामोश बैठे, गिरत की ललकार, जब कुछ भी नहीं बोलते, जब चलता भाई हो जाने दो बोलते। एक हदीस है ना, अल्लाह बोले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कि फलां कौम को उलट दो, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले कि फलां कौम में तो एक नेक शख्स भी रहता जो पलक झपकने तक भी अपनी मासियत की ज़िंदगी पसंद नहीं किया, तो अल्लाह ताला बोलते हैं कि पहले उस बदबख्त शख्स पे पलटाओ, क्योंकि उसका चेहरा कभी मेरी शरीयत नहीं, मेरे गैरत में सुर्ख नहीं हुआ, गुनाहों से नहीं रोकता था लोगों को, उन्हें किसको भी नहीं रोकता था, उसको फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें अपनी इबादतों में मशगूल था। तो ये नहीं आता अपने पास, ये लाइट ले लेते गैरत में कि अल्लाह कुछ भी हो जान दो भाई, खिलाफ कुछ भी हो जान दो, वहाँ पे म्यूजिक रहने दो, बच्चा आशिकी कर रहा, कुछ भी रहने दो भाई, कुछ भी अल्लाह के खिलाफ रहने दो चलता। अच्छा मेरी जात पे आते कि लड़ लेते। एग्जैक्टली आप देखो जितने भी लड़ाइयाँ हैं, हत्ता कि हस्बैंड वाइफ की डिवोर्स के केसेस आ रहे हैं आप, तो वो सब पर्सनल उस पर ठीक है, उसकी भी इजाज़त हो सकती है, लेकिन अल्लाह के दीन के खिलाफ कर रहा बोल के कोई भी डिवोर्स नहीं लेता, अल्लाह के दीन के वास्ते बोल के दोस्तों से कट नहीं होता, गाली दिए बोल तो लड़ लेंगे, शादी का रुखा नहीं दिया है तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे, शादी में बैंड बाजा था तो रिश्ते खत्म नहीं होंगे। अपना बात हुई ना, मोहब्बत ऐसी है ना अल्लाह से कि
भाई अल्लाह का हुक्म है बस खत्म, बात खत्म है यार, ऐसे नहीं होना ही नहीं है। कुछ अल्लामा इकबाल का शेर है भाई, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, भाई आग में कूद गए भाई बिना कुछ सोचे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए ना, मालूम था उनको अल्लाह ताला मेरी मदद कर लेता बोल के। अच्छा ये बात आपको ये देखो कि अभी लोग बोल सकते, लोगों को बोलने का था कि भाई ये तो प्रॉफिट्स थे। जी हाँ, साद इब्न अबी वक्कास फौज के साथ अपने पानी में कूद गए जानवरों के साथ। जी हाँ, ये भी तो फिर ना बोले नहीं, यानी समझे तो उलमा तो नबी नहीं थे ना, तो यानी ऐसा नहीं रहता। बात आपके कितनी आपके अंदर दीन की इंपॉर्टेंस है, फिर रहती वो रहता है सर। तो ये भी सोचना कि अभी ऐसा नहीं सोचना कि भाई वही जो आप बोले नबी है बोल के और फिर सहाबा है बोल के भी सोचते, लेकिन अभी ये टाइम पे भी बहुत अच्छा टफ है, बहुत फितनों का टाइम है। तो अपन अगर अभी करे तो भी इंशाल्लाह उतना तो लेवल नहीं, पर अच्छा खासा अपने को बहुत होता, क्योंकि ये फितनों के दौर में कोई पलट रहा, सुन्नत पे अमल करना कुछ ऐसा दौर पे कितने की शहीद के बारे में जो ना हदीस आई के उतने शहीदों का वो मिलेगा। जी, अब अपने इंडिया के अपन बोले तो मौलाना सज्जाद नोमानी बोलते कि छांटने का दौर शुरू हो गया बोलते हैं। तो आप सोच लो आप कौन सी साइड आ रहे हो, आप या तो नेक है या नहीं तो आप वही मतलब नॉर्मल है इंसान भाई, अपनी ज़िंदगी में आपको फिक्र ही नहीं है अल्लाह और उसके दीन के बारे में। भाई दीन मगलूब है और माथे पे शिकन तक नहीं है, वी डोंट केयर भाई, जान दो क्या करना है। अरे भाई आप देखो फ़लस्तीन में मर रहे हैं, लेबनान में मर रहे हैं, इधर उधर मर रहे हैं, तो इंसान को कोई फिक्र नहीं है। जब अपना घर टूट गया हैदरा में तो जब रोना आ रहा, और हैदराबाद में ही चलो फ़लस्तीन, हैदराबाद में अगर मस्जिद शहीद हो गई तो अपने को तकलीफ नहीं हुई, अपना घर टूट गया तो यहाँ पे आप कितनी नफसा नफसी करेंगे। आपके लिए दीन और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमान भाई बहन और इंसानियत भी आपके लिए है नहीं, किसी फिक्र नहीं आपको, बस अपनी लाइफ गुजारो और अपनी लाइफ। अच्छा गीरत की बात अगर आई तो ये गीरत नहीं होती है तो खैर ज़रूरी की है। तो भाई ऐसा कैसा शख्स है कि जो है वो नंगे औरतों को भी देख ले रहा है या कोई बच्चियों को छेड़ दे रहा है या उसकी सगी बहन बगैर पर्दा कर रही तो इसको दिल में तकलीफ नहीं हो रही। ठीक है तुम्हारी बात नहीं सुनते, एटलीस्ट तुम्हारी बात घर में रख तो सकते, मेरी बहन बुरखा पहन के जा बाहर, आप बाप खामोश बिठा दी अलग बात है। ये कितने जने बोल रहे हैं, अब गीरत कहाँ गई फिर? जी हाँ, नहीं अपनी जात से सिर्फ खाली वो ईगो बोल रहा हूँ ना, मैं आजकल की कौम में बोल रहा हूँ, अच्छा यंगस्टर्स में बोल रहा हूँ। शादी होने के बाद बीवी के फोटोज डाल देने स्टेटस पे, जी हाँ, नौजवाना वीडियोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी तो पूरे खानदान को बना के बैठा दिखाते फिर वही वो गीरत कहाँ गई फिर? हाँ पूरे वो तो एक ये भी है कि लोग आजकल जो मतलब नौजवान है भाई की जो भी चीज़ कर रहे गुनाह, तो उसको वो नहीं समझते कि भाई बुरा समझ, क्योंकि वही चल रहा ना हर चीज़। तो अभी सिगरेट भी पी रहा तो रोड पे ठहर के पीता, जैसे आप बोले कुछ भी फोटो डालना तो डाल देता, कोई भी कुछ भी नहीं बोलते भाई मेरे को बोल के, और उसके लिए वो नहीं सोचता कि कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे तो। लेकिन जो पब्लिक में जो करा गुनाह है वो ज़्यादा है, मतलब अल्लाह ताला बोले उसकी ज़्यादा पकड़ होंगी। प्राइवेट में फिर भी क्या है, ये दुआ कर लिए कि भाई मैं छोड़ दे रहा हूँ, तौबा कर लिए। पब्लिक में करे तो आप गवाह बना लिए उसका कि भाई देख लिए कि वो गुनाह कर रहा था उन्हें बोल के। तो अपन जो प्राइवेट में है वो गुनाहों का माफ़ी होती है, लेकिन पब्लिक में नहीं होती ज़्यादा। हदीस का भी कुछ मफहूम है कि जो अल्लाह ताला जिसका गुनाह छुपा दिया और उन्हें नेक्स्ट दिन सुबह में उठ के उसको बोल दिया तो अल्लाह ताला वो इंसानी कभी भी नहीं। हदीस अल्लाह के नबी फरमाया कि मेरी सारी उम्मत की जो है ना लोगों को माफ़ किया जाएगा सिवाय मुजाहिरीन। मुजाहिरीन वो है कि जो है ना लोगों के सामने बोलते भी और लोगों के सामने, आजकल तो डाल दे रहे हैं रीला डाल दे रहे हैं गुनाह के पास। अच्छा अपने गुनाह खुद एक्सपोज करते, दूसरों को भी करते भाई। ये अल्लाह ताला किसी गुनाह पे पर्दा डाल देता है, आपको क्या करना भाई? अपनी अगर फाइल खुल गए तो लोगों के सामने, अल्लाह अकबर। अच्छा ये हो गया अपन जैसा आप बोले फलस्तीन में ये हो रहा वो हो रहा, तो उसमें बदले कौन अपने आप को भाई? असल वो बात है, असल बात वो है आप कुछ भी डाल दिए ठीक, बॉयकॉट कर ले कर लो फाइन, नो डाउट कर लो, मगर अपने आप को अपनी जात तो बदलो ना भाई। कोई बोल सकता 7 अक्टूबर लास्ट ईयर में शुरू हुआ, चलो तो जब से अब तक मैं एक भी तकबीर ओला नहीं छोड़ा मस्जिद में। कोई बोल सकता मैं सुन्नत रोजे पूरे रहा, कोई कुछ क्या करा भाई? कोई कुछ करा भी नहीं। अब क्या बोलते हो नहीं भाई मेरे हाथ में सिर्फ बॉयकॉट करना है, मैं कर दिया। नहीं आपके हाथ में बहुत कुछ था, तहज्जुद भी थी, दुआ भी करना था। आपको मालूम रोजेदार की दुआ कबूल होती, कोई थे नहीं थे, कोई तहज्जुद में उठ के दुआ करे होंगे भाई, माशाल्लाह रोज करे कोई। सही, तो खुद को बदलना, पहले खुद को बदलना तो चेंज आएगा। अच्छा ये जो है हया और गीरत की तो बात आ गई, तो ये तमाम चीज़ें जो आ रही नौजवानों की, आप लोगों के हिसाब से क्या रीज़न हो सकता है? आखिर बिगाड़ इतना नौजवानों में, असल तो बहुत सारी बातें हैं नौजवानों को लेके, लेकिन ये कॉलेज लाइफ से रिलेटेड थोड़ी थी, टीन और कॉलेज, क्योंकि ड्रग्स वगैरह और एडिक्शंस तो बहुत है। लेकिन क्या वजह होंगी जो नौजवान दीन से दूर और दुनिया में सिर्फ डूबे नहीं, डूब के गंदगी कामों में पड़ गए, गुनाहों में पड़ गए? वजह तो मेरे हिसाब से कल्चर है भाई, जो इंडिया का भी हो रहा, वेस्टर्न की तरफ चले जा रहा। तो मतलब इस्लाम पे लोग नहीं चाह रहे कि इस्लाम पे चलना, ज़्यादा चाह रहे कि लोग वेस्टर्न पे अपन मॉडर्नाइज होना अपने आप को, कि लिबरल हो जाओ भाई बोल के। तो उससे बहुत इफेक्ट हो रहे। अगर मैं फिर वही बोलता हूँ बार बार, मेरे को तो बहुत वही दिखता है कि सोहबत बहुत मैटर करी वो चीज़ में। अगर सोहबत अच्छी नहीं रही तो उसमें इंडल्ज होने की कोशिश कर दे,
अगर जैसे दोस्तां रह रहे वैसा करने की कोशिश करते हैं। अब मेरे है फिर भी मैं थोड़ा बहुत होता इंसान से कुछ भी गलत, जिसके नहीं है उन्हें तो तलाशना, जैसा फुटबॉल खेलने जा रहे तो प्लेयर्स को ढूंढते, अरे कौन है भाई अच्छा प्लेयर कौन है, तो वैसा दोस्तों को ढूंढना, दोस्त कौन है। अब जैसा उन्होंने कल्चर की बात करें, मैं कोट पढ़ा था, गालिबन याद तो नहीं आ रहा, बट ऐसा था कि आज के जो गुनाया हैं वो अगले नस्ल का कल्चर बन जाता और उसके बाद के नस्ल का अकीदा बन जाता। बोलना वो ये समझ के करते कि यार बाप दादा करते थे, बाप दादा वही तो हुआ ना, ये होता जो मुशरिकीन भी बोले बाप दादा, और अपने पास भी बोलते लोग भाई हमारे बड़े लोग करे तो क्या गलत करें। जी हाँ। अच्छा ये जो है एक तो कल्चर हो गया, दूसरी नफ्स पे कंट्रोल नहीं है। नफ्स पे जो अंदर जो डिजायर आ रहा, जो लस्ट है, जो डिजायर है पूरे करना है। अल्लाह ताला कुरान में बोल रहे हैं कि अपने ख्वाहिशात को इलाह मत बनाओ, डिजायर्स को अपने इलाह मत बनाओ। इलाह यानी जिसकी इबादत की जाती है। जी हाँ, अल्लाह। कुरान की दूसरी भी एक आयत है कि जो शख्स भी अल्लाह के सामने पेश होने से डरता रहा और जिसने अपने नफ्स को काबू किया, जन्नत उसी के लिए है। अल्लाह अकबर। तो अपन तो पहले डर रहे भी नहीं अल्लाह के सामने पेश होने से, और दूसरा नफ्स पे भी काबू नहीं है। मेरे हिसाब से तो थोड़ा टेक्नोलॉजी का फायदा उठा लेना, अगर अपने को रिमाइंडर्स होना, रिमाइंडर लगा लेना, बी स्ट्रॉन्ग बोल के नफ्स बोल के लिख देना, नफ्स बोल रही बी स्ट्रॉन्ग बोल के, तो अच्छा क्या इसका असर होता? अच्छा होता। मैं एक बार कोशिश करा था। अच्छा। अगर फजर में कभी नहीं उठ रहा था, थोड़ा बहुत लेट सो रहा था तो नहीं हो रहा था, तो फजर में उठती कभी नींद पर ऐसा सो जाते फिर, तो मैं वॉलपेपर रख लिया था, ऐसा बॉडी बिल्डर की फोटो लगा लेके ऊपर नफ्स बोल के लिख दिया था। अच्छा। कि भाई लड़ो उससे। तो वो भी है ना कि अगर कोई इंसान नफ्स से लड़ रहा, नफ्स के जो बोल रहे वो नहीं सुन के कुछ और करे, तो वो भी एक जिहाद है। अल मुजाहिदु मन जहादा नफ्सहु फी ज़ातिल्लाह। जी, तो इसका भी फायदा उठाना। अच्छा, अब फजर को उठ रहे अपन, अब बहुत सर्दी है, नफ्स बोल रही सो जाओ, तो ये शिर्क नहीं हुआ क्या? अल्लाह की बात को छोड़ के आप अपनी खुद की बात सुन ले रहे हैं। हाँ। सर्दी बहुत है भाई, चलो सो जाएंगे, तो बहुत लाइट ले लेते अपन, नफ्स को इलाह बनाने में आ गया, नफ्स को इलाह बना लेते, यानी गुनाह के मामले में खास तौर पे। अब ऐसा नहीं है कि बिरयानी खाने को बोलना है, तो अल्लाह के खिलाफ काम करने में, खिलाफ की बात, एक्सट्रीम बात नहीं कर लेना लोग, एतदाल नहीं, सही बोले बिल्कुल भी। अच्छा ये जो है सुभान अल्लाह, अब आप लोग शुरू से बात आई थी अपनी दोस्ती से, और लास्ट में अभी इस वक्त ये बोले कि मैं मेरे मोबाइल में डाल लिया के रिमाइंडर, तो मोबाइल भी दोस्त थे अपना, बिकॉज इन्हें अपने सबसे ज़्यादा टाइम इन्हें रह रहा अपने साथ, तो अपन इसको तो अपन चेंज करने का अपने हाथ में है। आप दोस्तों को तो नहीं चेंज कर सकते, इसके अंदर डाल दो रिमाइंडर, तो उन्हें आपको रिमाइंड कर दिया। अच्छा एक और रीज़न है, कई करते सब चीज़ भाई, पूरे गुनाहों का भाई, हर चीज़ का ये है कि आपको मौत की फिक्र नहीं है भाई। आप जब तक मौत की फिक्र करते रहेंगे, मेरे को आज मरना है, कल मरना है, तो आप ऑब्वियसली सीरियस लेंगे ना भाई दीन को। नौजवान लेकिन मौत की फिक्र क्यों करेंगे भाई? उन्हें सोचता भाई तो अभी तो मेरी जवानी भी, शादी नहीं हुई, क्या मौत को। तो इसका बेसिक ये है कि अगर क्वेश्चन भाई एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर मुबीन से पूछा मैं कि अगर कल आप मर जा रहे हैं, मतलब कल लास्ट डेट है बोल के आपको मालूम होगा, कुछ ऐसा बोल दिया डॉक्टर्स की भाई कल लास्ट डेट है, अल्लाह ना करे। हाँ, तो अगर कोई बोल दिए, मुबीन भाई को बोल दिए कि डॉक्टर खुदा न खास्ता कि 1-2 दिन बाकी है भाई, आप क्या कर सकते हैं, कोशिश करिए जो भी अच्छा करते, तो क्या करते? झाड़ लगा दूंगे, हदीस में आया झाड़ लगा दो बोल के। आप तो पूछ लिया, अगर आपको ऐसा मौका मिला है तो आप क्या करेंगे? मैं दोस्तों से भी पूछा था, मेरे कुछ दोस्तां थे, हम लोग जब संडे के दिन बैठते तो कभी ऐसी पूरे दोस्तां बैठे हुए थे, तो मैं पूछा था कि अगर कल लास्ट डे है बोल के मालूम हुआ तो कौन क्या क्या करते, तो माशाल्लाह सब अच्छे चीज़ें बोले कि क्या क्या नेकी करेंगे बोल के। तो उसके बाद एक सवाल था कि अगर अपने को मालूम हो गया कि कल लास्ट डे है और अपन ये नेकियां करेंगे, तो अपने को क्या मालूम कल लास्ट डे नहीं है बोल के, अपन श्योर नहीं है कि कल लास्ट डे है, नहीं है, अभी भी मर सकते अपन, कल भी मर सकते, तो वो नेकियां अपन अभी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? असल बात, असल मैसेज है इसमें। तो अगर अपने को मालूम है कि ये चीज़ें करे तो अपने को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये नेकियां, आप जैसा कि मिसाल के तौर पे झाड़ हो गया, या फिर मेरे बहुत दोस्त बोले थे कि उन लोग कोई भी नमाज मिस नहीं करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ेंगे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, तो अभी भी तो चांस है ना, अभी भी तो पढ़ सकते हैं अपन, तो अभी से शुरू करना अपन जो भी है। मौत के लिए अगर सोचे कि कल मर जा रहे हैं, तो आज अब नमाज भी हो गया, नमाज भी ऐसी पढ़ना है कि ताकि लास्ट नमाज है, हदीस है बिल्कुल ये। तो अब अपन नमाज भी पढ़ रहे तो भी मर जा रहे बोल के सोच के पढ़े, तो इंशाल्लाह अपने जो नेकियां रहते थोड़े और नमाज में कंसंट्रेशन और खुशबू भी आता है। सही बात है, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम दिया, आप लोग आए, और इंशाल्लाह आगे हम दूसरे अलग टॉपिक्स पे, क्योंकि डिप्रेशन वगैरह मेंटल हेल्थ को लेकर भी बातें थी, कुछ रह गई, और इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। तो जाने से पहले आप इस प्लेटफॉर्म से दूसरे नौजवान जो देख रहे हैं उनको क्या अपने दिल की बात कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? पहले मुबीन से हम स्टार्ट करें। मैं बोल देता हूं, पहले आप बोलते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा चेंज करने का था। सॉरी नहीं ये पार्ट रखो, दोनों देख रहे हैं, सो ये दोनों प्रैंकस्टर्स है, लेट देम डिसाइड हु इज गोइंग टू। ठीक है सॉरी ना, नहीं अच्छा
मैं ये बोलना चाहूँगा कि तमाम गुंजाइशें सामने वाले के लिए रखना अपन, और तमाम पाबंदियाँ अपने लिए रहना अपनी ज़ात से। अपन क्या करते हैं, सब सामने वाले पे पाबंदियाँ कर देते हैं, इन्हें गलत कर रहा है, इन्हें गलत कर रहा है। अपन कुछ गलत कर रहे हैं, अपने को पिन पॉइंट भी करे तो अपने दिमाग में ये रहता इतना कर रहा हूँ ना भाई, मैं दूसरे से बहुत कर रहा हूँ। तो तमाम गुंजाइशें सामने वाले के लिए रखो भैया, क्यों नहीं, ठीक है भाई, एक गुनाह कर रहा, 50-100 नेकियां कर रहा, आपसे ज़्यादा कर रहा हूँ, और अब तमाम पाबंदियाँ अपनी ज़ात से ले रहा। ज़बरदस्त, बारकल्लाहु फीक। मैं तो कोई कुछ अच्छा उतना परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, परफेक्ट मुसलमान नहीं हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे जितनी भी हो। तो 2 चीज़ें हम लोग आपस में जो डिसाइड करें, हम लोग जो चाह रहे वो अगर लोगों को अच्छा दिखा तो लोग वो भी कर सकते। तो अब जैसा कि पहली एक चीज़ हम लोग सोचे कि जो पब्लिकली जो गुनाह करते थे हम लोग पहले ऐसी गाली दे दिए वगैरह, कभी बाद में शर्मिंदगी होती वो चीज़, अरे वैसा कई को करे थे, बल्कि वो चीज़ गुनाह छोड़ना अपने को मालूम रहता कौन सी गुनाह छोड़ सकते, तो वो गुनाह हम लोग सोच के छोड़ने में सोचे। एक चीज़ वो हो गई। दूसरी चीज़ जो सीरत नबी है, एक बुक है ना, सील्ड नेक्टर, द सील्ड नेक्टर, रहीकुल मखतूम, वो अभी कभी तो अभी कॉलेजेस जा रहे तो कभी बिजी रहता, कभी संडेज में बैठ के दोस्तों के साथ, अब हम लोग डिसाइड करें कि संडेज कभी बैठ के पढ़ना सीरत नबी मालूम करे तो कैसा रहता। अभी दुनिया में जो भी अपने क्वेश्चन आ रहे कि अब क्या करना भाई, बोले तो उसमें हर चीज़ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा रहे, कैसा ज़िंदगी गुजारे, वो सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ हो गई कि अशरा मुबशरा, ऐसे लोग जिनको दुनिया में बशारत मिल गई, तो ऐसा क्या काम कर रहे थे उन लोग के बारे में अगर मालूम करे तो इंशाल्लाह अपन भी जन्नत के करीब हो जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एक बहुत मज़ा आया आज आप लोगों के पॉडकास्ट में आपके साथ बैठ के, हैदराबादी बैठक। और जब तक के लिए हम आपसे भी इजाज़त चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा ये नौजवानों के साथ। देखिए, मैं या कोई और हमारी एज ग्रुप के लोग अगर आपको कोई बात बोले तो आप लोगों को शायद समझ में आता रही भाई कासिम भाई बोल रही हैं, इनकी तो एज हो गई, ये उम्र से गुजर गए। लेकिन आज 20 साल, 19 साल, 21 साल के नौजवानों को हम आपके सामने बिठाकर उनके ख़यालात आपके सामने रख रहे हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये लोग कोई एलियन है, ये कोई अलग चक्की का आटा खा रहे हैं। ये आप ही के साथ उठने बैठने वाले, पढ़ने वाले नौजवान हैं। तो हैदराबाद में ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं, तो आप भी ऐसे नौजवान बन सकते हैं। और अगर आप इनसे अच्छे या इन जैसे हैं तो मिलके या किसी और के साथ आप लोग और काम आगे बढ़ो और सारी सोसाइटी के अंदर नौजवानों को चेंज करने का एक मिशन लेके उठें और उनकी मदद भी करें और जज मत करें दूसरों को, अपने ऊपर जो है ना पाबंदियां करें, जैसा मुबीन भाई बताए। अल्लाह ताला हम सबको कहने ज़्यादा सुने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आप लोग हमारे दूसरे पॉडकास्ट और दूसरे नौजवान शो और दूसरे शोज़ हमारे देख सकते हैं। यूथ केयर नाम से यूट्यूब चैनल तो ये है और इंस्टाग्राम पे आईडी भी है। जब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।